नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित। कल अपन ने प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल किए थे। आज जो है तीसरा सवाल, इसको हल करेंगे और यही जो है वो इस प्रश्नावली 1.1 का अंतिम सवाल है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए कि आपका जो पहला सवाल है वो क्या कहता है। तीसरा सवाल है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोई पूर्णांक दे रखे हैं, उनके अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको उसकी जांच सिर्फ नहीं करनी है, सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले तीसरे का पहला है 12, 15 और 21 के अपन अभाज्य गुणनखंड करके उसको क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 12 दे रखा है, 12 के अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको हल करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 6 दूनी 12, फिर वापिस 2 का जाएगा 3 दूनी 6, फिर वापिस 3 का जाएगा 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 के भी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 पंजे 15, फिर वापिस किसका जाएगा 5 का, तो 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 2 का भाग नहीं जाएगा तो जाएगा अपने 3 का, 3 एकम तो मतलब 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7। तो ये उसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इनके अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के लिखेंगे अपन 3 इंटू 5 और 21 के लिखेंगे 3 इंटू 7। अब इसका करेंगे एचसीएफ ज्ञात। एचसीएफ में उभयनिष्ठ जो तीनों में कॉमन है वो वाला। पहले अपन ने दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था, अब 3 संख्याओं का अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है कि मैंने बताया था कि कॉमन वाली जो संख्या है वो लिखेंगे। तो देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में क्या होगा कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। पहले तो अपन कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है 3। अब 2 बार आ रहा है तो दोनों को लिखेंगे 2 इंटू 2। फिर लिखेंगे 5 और 7 भी, 5 इंटू 7। अब करेंगे इन सभी का गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7, 6 सत्ते 42 और 0 का 0, 420। ये इसका एलसीएम। तो ये होगा पहला सवाल। इसी प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल 17, 23 और 29, इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 17, 23 और 29 ये तीन ऐसी संख्या है, इसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 17, 23 और 29, तो 17, 23 और 29 का अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 17 को सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, 17 बराबर 17 इंटू 1। 23 को लिखेंगे 23 इंटू 1 और 29 को लिखेंगे 29 इंटू 1। अब देखो ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ऐसी अभाज्य संख्या, एक बार फिर बोल देता हूँ, ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें सिर्फ खुद का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद का ही भाग जाए, उन्हीं संख्याओं को अपन को क्या करना है, गुणा करना है। तो इन्हीं 3 संख्याओं का अपन क्या कर देंगे, गुणा। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का हो जाएगा गुणा। 17 का
पाड़ा बोलेंगे 3 बार। 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल गई 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391। इनका गुणा करेंगे वापिस 29 से, तो वापिस लिखेंगे 391 और गुणा करेंगे 91 का, सॉरी 29 का। 9 एकम 9, 9 नवे 81, 1 हासिल गई 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35। फिर 2 एकम 2, 2 नवे 18, 18 का 8 हासिल गई 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल गई 1, 7 और 3 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा 11,339। ये इसका एलसीएम। इसी प्रकार से आपका तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 2 एकम 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 25 के क्या हो जाएंगे, 25 में 5 कहीं जाएगा, 5 कहीं भाग जाएगा, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड किए, लिखेंगे 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर में 2 की घात 3। 9 के कितने 3 इंटू 3 यानी कि 3 की घात 2। 5 इंटू 5 यानी कि 5 की घात 2। अब इसका क्या करेंगे एचसीएफ ज्ञात, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेंगे कॉमन। कॉमन क्या है तीनों में, तीनों में कॉमन देखो 2, इसमें 3 और 5 तीनों में कोई कॉमन नहीं हो, जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ हमेशा होगा 1। जिसके अंदर दी गई संख्याओं के अंदर कोई कॉमन नहीं होता है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, मान लो इसके इंटू में 1 है, इसके भी इंटू 1 है, तो तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा 1। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा वापस इन्हीं तीनों संख्याओं का गुणा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8 9 72, 72 और गुणा हो जाएगा 25 का, तो गुणा करेंगे 72 और 25 का गुणा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल गई 1, 5 दूनी 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 से और 4 10 का 0 हासिल गई 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 1800, तो कितना आ जाएगा 1800। एलसीएम कितना आ जाएगा 18।